होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कल क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के बाद अब आप उठ गए होंगे और आप इत्मीनान से खुश होकर अपना काम कर रहे होंगे। सुबह सर में दर्द नहीं हो रहा होगा, मैं जानता हूँ रात को ज्यादा पार्टी करने के बाद अगले दिन सुबह सर में बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा होगा। दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ, और आज के विचार को बताने से पहले आपको बता दूं कि क्रिसमस डे के अगले दिन को, मतलब क्रिसमस डे के बीत जाने के बाद 25 दिसंबर के बाद जब 26 दिसंबर आता है, 26 दिसंबर के दिन को बॉक्सिंग डे कहते हैं। बड़ा दिन तो हम 25 दिसंबर को कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बॉक्सिंग डे क्या है, क्या आज के दिन सभी बॉक्सिंग करते हैं? अरे बताऊंगा मैं आपको इत्मीनान से सब कुछ, लेकिन उससे पहले हम आज का विचार सुनने वाले हैं। आज का विचार कहता है कि अगर आप ऐसे मित्र बनाते हैं जो या तो आपके स्तर के ऊपर हैं या नीचे हैं, तो यह कष्ट का कारण हो सकता है। हमेशा अपने समान स्तर के मित्र बनाइए। याद रखिए कि बाज के साथ बाज एवं कबूतर के साथ कबूतर ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। जो मैं पहले कह रहा था कि बॉक्सिंग डे, जी हाँ, आज है बॉक्सिंग डे। अब मैं जानता हूँ कि ये सुनने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये दुनिया भर में बॉक्सिंग डे, और आखिर क्या होता है ये बॉक्सिंग डे। तो चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। दुनिया भर में बॉक्सिंग डे पश्चिमी देशों में, खासकर यूके में मनाया जाता है। क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन का बॉक्सिंग से कोई संबंध नहीं है। बॉक्सिंग डे को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि में मनाया जाता है। क्रिसमस के अगले दिन 26 दिसंबर को यूके और आयरलैंड के अलावा कई कॉमनवेल्थ देशों में सरकारी छुट्टी होती है। अगर 26 दिसंबर शनिवार या रविवार का होता है तो बॉक्सिंग डे सोमवार को मनाया जाता है। इस दिन लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं और शॉपिंग करते हैं। पुराने समय में अमीर लोग गरीबों को बॉक्स में भरकर गिफ्ट देते हैं। यूके में इस दिन दुकानों पर बिक्री काफी बढ़ जाती है। एक समय इस दिन ब्रिटेन के लोग बॉक्सिंग डे के दिन कई गतिविधियों में भाग लेते थे, जैसे इंग्लिश चैनल के बर्फीले पानी में तैरना, चैरिटी करना आदि। आयरलैंड में बॉक्सिंग डे को सेंट स्टीफन्स डे भी कहा जाता है। अब आता है दूसरा सवाल कि आखिर क्यों मनाया जाता है बॉक्सिंग डे। बॉक्सिंग डे को कई सालों से मनाया जा रहा है। इस दिन यूके और आयरलैंड में सरकारी छुट्टी भी होती है। क्रिसमस के अगले दिन लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस दिन यूके में नौकरों को मालिक गिफ्ट देते हैं और नौकर अपने परिवार के साथ खुशियां और गिफ्ट बांटते हैं। यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड और पोलैंड में इस दिन को सेकंड क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यूके में इस दिन लोग फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। यह ट्रेडिशन यूके में कई साल पुराना है। अगर लोग मैच नहीं देख रहे होते तो वो शॉपिंग करते हैं, क्योंकि इस दिन कंपनियां भी कई ऑफर देती हैं। कई लोग क्रिसमस के दिन बहुत सारा खाना बनाते हैं और बॉक्सिंग डे के दिन इसे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, घुमा फिरा के कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे हम छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली करते हैं, जैसे हम होली खेलते हैं और होलिका दहन एक दिन करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी लोग 2 दिन एंजॉय करना चाहते हैं और क्रिसमस के अगले दिन को ये बॉक्सिंग डे कहते हैं। घूम फिर कर बात सिर्फ इतनी है कि हमें खुश रहना है, और खुश रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कि त्योहार के मामले में कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम भी हम करें खुश रहने के लिए। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी आज के दिन गिफ्ट देंगे, गिफ्ट लेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि एंजॉय करना, खुश रहना ही हमारे जीवन का मकसद है। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी सुनाने के बाद मैं आप सभी को एक मैसेज भी दूंगा। आज की कहानी का नाम है माँ की ममता। आम के एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी।
उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए चिड़िया उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी चिड़िया के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतने जोर से कि देखते ही देखते सभी बच्चे रोने लगे। चिड़िया से अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। चिड़िया सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना लाए तो कहां से लाए, मगर खाना नहीं आया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा। काफी देर सोचने के बाद चिड़िया ने एक लंबी उड़ान भरी और किसान के घर पहुंच गई। किसान के कुछ चावल और फल आंगन में ही रह गए थे। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया और वो सब अपने आप चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। ये इस कहानी में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहली सीख वो ये है कि माँ की ममता से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और दूसरी जो सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, वो ये है कि भगवान आपके लिए रास्ते तो बनाता है, लेकिन उस रास्तों पे चलना आपको है। जैसे कि जब चिड़िया माँ ने उड़ने का फैसला किया और वो उड़ी, तो जाकर उसे फाइनली खाना मिला कि नहीं मिला ना। लेकिन उड़ना तो उन्हें पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बरसात में भी निकलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। पर पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखकर खुद से उस चीज को करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं वहीं का वहीं रहूं और अपने आप सारी चीजें मेरे पास आ जाएं, तो ये गलत बात है। तो दोस्तों, ये थी कहानी की सीख। अब मैं आपको एक मैसेज देने वाला हूं और वो मैसेज ये है कि याद रखिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब वक्त तो चला है आपको एक रोचक तथ्य सुनाने का, और उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य है कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, पूरे विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा एकमात्र पहला देश है जिसने सबसे पहले प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की। उसके बाद बाकी देश भी आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यह दिमाग लगाया कि यार हम कागज के नोट क्यों बनाएं, क्यों ना प्लास्टिक के नोट बनाएं, और उन्होंने प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.